ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه हाज़िरीन जुमा अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए सारी कायनात की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को उतारा और कुरान करीम जिस इंसान पर उतारा उनको हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। कुरान ये सारी कायनात की हिदायत के लिए है, सारे मुसलमानों और दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों की हिदायत के लिए है। हिदायत वो हासिल करता है जिनको अल्लाह से खौफ हो, अल्लाह का डर हो। जिनको अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर नहीं होगा वो हिदायत क्या हासिल करेगा? उनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाए तो, उनके सामने गाना गाया जाए तो दोनों बराबर है। गाना गाना भी उनके लिए बराबर, कुरान की आयत पढ़ी जाए, कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर, कुरान के मानी और मुताबिक बयान किए जाएं तो दोनों बराबर उनके सामने लगेंगे, क्योंकि उनको अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ उसलूब और बयान के अंदर इस बात को वाज़ेह फरमाया है कि मुझसे डरने वाले इंसानों के बराबर किसी की नेकी नहीं। जो मुझसे खौफ खाते हैं, डर रखते हैं, जन्नत जहन्नम का उनके पास अकीदा है, क़यामत आएगी, सूरज की रोशनी खत्म कर दी जाएगी, ज़मीन आसमान मिटा दिए जाएंगे और सूर फूंकते ही ये कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जिनको इन चीज़ों पर ईमान और यकीन है, हिदायत उन्हीं के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगहों में बयान फरमाया है, फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, किस कुरान के बाद, मेरी किस आयत की तिलावत के बाद वो ईमान लाएंगे, वो मानेंगे, वो तस्लीम करेंगे, उनके दिल में डर पैदा होगा। और अल्लाह ने फरमाया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या उनके लिए अब भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जब जिक्र किया जाए तो उनके दिल अल्लाह के खौफ से कांप उठे। वो वक्त कब आएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, उस दिन को याद करो जिस दिन के रूह और फरिश्ते खड़े हों। रूह से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बड़े बड़े फरिश्तों में से फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पास से अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वही अंबियाए किराम के पास लाया करते थे। उनका एक नाम रूह भी है। अल्लाह कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, उस दिन को याद करो जिस दिन रूह यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते खड़े होंगे, सफ़न, कतार दर कतार, सफ बांधे तमाम फरिश्ते खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान, वो अल्लाह से कलाम नहीं करेंगे। अल्लाह से कलाम करने की, अल्लाह से बात करने की ताकत उनके अंदर नहीं होगी। इल्ला मन अज़िना लहु रहमान, मगर जिसको अल्लाह की इजाजत दे दे। वक़ाल सवाबा, और जो सवाब, दुरुस्त और अच्छी बात, सही बात कहेगा, उन्हीं को कलाम करने की इजाजत होगी। ज़ालिकल यौमुल हक़, वो सही दिन होगा, वो हक दिन होगा, वो फैसले का दिन होगा। वमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, जो चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले, अपने रब के पास वो ठिकाना बना ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, हमने तमाम कायनात के लोगों को नजदीक आने वाले अजाब से डराया है। यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह, उस दिन इंसान, आदमी देख लेगा जो उसने करतूत किया था, जो उसने कमाया था, जो उसने दुनिया के अंदर किया था, उस दिन इंसान देख लेगा। वयक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा ऐ काश मैं मिट्टी हो गया होता। और दूसरी आयत में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी
नफ़ख़तुन वाहिदा, जब सूर में एक फूंक मारी जाएगी। सूर एक सिंगी का नाम है, जिनको फूंकने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े फरिश्ते जिसका नाम इसराफील है पैदा फरमा रखा है, और उसने उस सूर को मुंह में लगा रखा है। रब्बुल आलमीन की तरफ टकटकी बांधे देख रहा है कि कब फूंकने की इजाजत होगी और हम फूंक देंगे। अल्लाह कहता फैजा नफ़ख़ा फ़ी सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, एक फूंक को मारेंगे, एक फूंक मारते ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। चांद सूरज धड़ाम धड़ाम गिरेंगे, समुंदर का पानी उछल जाएगा और सारे इंसान मर जाएंगे, सारी चीज मर जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। फैजा नफ़ख़ा फ़ी सूर नफ़ख़तुन वाहिदा व हुमिलतिल अर्ज़ु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा व हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबाल, और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन को और पहाड़ को उठा लेगा। फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, फिर दोनों को अल्लाह पटक देगा, तो दोनों टूट करके रेजा रेजा, टूट फूट करके पास पास और खत्म हो जाएंगे। फदुक्कता दक्कतन वाहिदा फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, बस उस दिन वाक़े होने वाली चीज वाक़े होकर रही, यानी क़यामत कायम हो जाएगी। वनशक्कतिस समाअ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, और आसमान फट जाएगा, आसमान फट जाएगा। फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, वो उस दिन बहुत कमजोर होगी। ये ठोस आसमान जिसको हम देखते हैं और अल्लाह ने बनाया है, उस सूर फूंकते ही उसके अंदर वो इस्तेहकाम, वो मजबूती खत्म हो जाएगी। वाहिया, वो कमजोर हो जाएगा, आसमान कमजोर हो जाएगा। वल मलक वाला अर्जाइहा, और फरिश्ते, तमाम फरिश्ते उसके किनारे हो जाएंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, और अल्लाह का अर्श उस दिन अपने ऊपर 8, अल्लाह के 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को अपने ऊपर उठाए हुए। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, उस दिन अल्लाह के सामने तुम पेश किए जाओगे। अल्लाह अर्श पर होंगे, 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होंगे। हदीस में उन फरिश्तों की बड़ी तफसील बयान की गई है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे के दरमियान, जमीन और आसमान के दरमियान जितनी दूरी है उतना फासला होगा। 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, जिनको अवआल हदीस की किताबों में कहा गया है। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, और फिर कोई पोशीदा रहने वाली चीज पोशीदा नहीं रहेगी, हर चीज सामने उभर करके चली आएगी। हर इंसान अपने अपने करतूत को, अपने अपने नामा अमाल को, अपने दुनिया के कामों को देख लेगा, कोई चीज पोशीदा नहीं रहेगी। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कोई पोशीदा रहने वाली चीज पोशीदा नहीं रहेगी, छुप कर नहीं रहेगी, जाहिर कर दी जाएगी। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिनको उनका नामा-ए-आमाल उनके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, तो सारे मैदान महशर में वो घूमता फिरेगा, कहेगा लो मेरे नामा-ए-आमाल को पढ़ो, लो मेरे किताब को, मेरी चिट्ठी को, मेरे अमल के इस हिसाब व किताब को तुम पढ़ लो खुशी से।
इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे हिसाब व किताब से मुलाकात करने का यकीन था कि एक दिन आएगा और हिसाब व किताब होगा, इसका यकीन था और इसकी हमने तैयारी की थी। तो आज उसका बेहतर बदला और बेहतर अंजाम मैं पा रहा हूं। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो पसंदीदा ऐश और आराम की जगह में रहेगा जिसका नाम अल्लाह ने जन्नत रखा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नत में, कुतूफुहा दानिया, जिसके मेवे झुके हुए होंगे, मेवों की वहां कोई कमी नहीं होगी। कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, अल्लाह की तरफ से पुकारा जाएगा, खाओ और पियो जो तुम दुनिया में अपने आमाल की वजह से इसको हासिल कर चुके हो, उसको खाओ और पियो बाफरागत, जहां चाहो, कोई रोक और टोक नहीं। हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये इनाम है अल्लाह की तरफ से नेक बंदों को। और आगे अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिनको उनका नामा आमाल, नामा माने चिट्ठी और आमाल माने बहुत सारे काम, दुनिया के कामों की चिट्ठी, उनका हिसाब व किताब, वो टुकड़ा कागज का उनको पकड़ाया जाएगा उनके बाएं हाथ। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयकूल या लैतनी लम ऊता किताबिया, तो वो कहेगा काश मुझको ये कागज का टुकड़ा न दिया गया। वलम अद्री मा हिसाबिया, और मुझे ये हिसाब व किताब मालूम भी नहीं, और इसको मैं, इससे मुझे मुठभेड़ न हुई होती, इससे मुलाकात न क्या होता। या लैतहा कानतिल कादिया, चिबाएगा अपने हाथ को, अपनी उंगलियों पर अफसोस करेगा, ऐ काश मौत ही मेरा काम तमाम कर देती और मौत के बाद भी मुझको जिंदा नहीं किया जाता। माँ अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने, मेरी कमाई ने, मेरी दौलत ने मुझको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। बहुत कमाया था, बहुत जमा किया था, लेकिन उसने मुझे फायदा नहीं पहुंचाया। माँ अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, हाय मुझसे हमारी बादशाहत छीन ली गई, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। मैं बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा बादशाह था, वो सब खत्म हो गया। हलका अन्नी सुल्तानिया, अल्लाह कहेगा खुजू हो फगुल्लू हो, ऐ मेरे फरिश्तों इसको पकड़ लो, फिर इसको बेड़ी पहना दो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको जहन्नम में फेंक दो, डाल दो। जरकुहा सकून ज़िराअन फस्लुकू, उसको ऐसी बड़ी जंजीर में जकड़ दो जिसकी पैमाई 70 हाथ की होगी। क्यों ऐसा करो मेरे फरिश्तों? इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह अजीम पर इनको ईमान नहीं था। कुरान की आयत पढ़ी जाती थी, इनको इस पर कोई ध्यान नहीं था, कुछ भी नहीं, बस गाय गोरू गधे बैल भैंस की तरह इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह अजीम पर, मुझ पर इनको कोई यकीन नहीं था। वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीन गरीब फकरा बेवा को खाना खिलाने पर इनको कोई रगबत नहीं। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, अल्लाह कहता है उस दिन उनका कोई दोस्त वहां नहीं। दुनिया में जिनको जिनसे दोस्ती थी वहां कोई दोस्त नहीं होगा, सब भागेगा दूसरे, सबको अपनी पड़ी होगी। लाया फलैसा लहु ताअमुन इल्ला मिन गिस्लीन, उनको वहां खाना जो दिया जाएगा गिस्लीन से दिया जाएगा। गिस्लीन
मुफस्सिरीन, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं वो ज़क्कूम का वही जो दरख्त है इंतहाई कड़वा, उसी का नाम गिसलीन है। या ये कि जहन्नमियों के पीप और खून बहने के जो नालियां हैं, उन्हीं नालियों से उनको खिलाया जाएगा। अल्लाह कहता ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, उसको सिर्फ गुनहगार लोग ही खाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैदान महशर में अल्लाह के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह के साया के अलावा। उस दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने साया में रखेगा, आप सुन चुके हैं। उन 7 में से एक का जिक्र यह है कि रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, तन्हाई में एक ऐसा इंसान जिसने तन्हाई में अकेला अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, जहन्नम को याद किया, अपने करतूत को, अपने पिछले जमाने को याद किया और रो पड़ा। उनके आंखों से आंसू के कतरे बहे। कुरानी आयात को और कुरानी आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कदर तंबीह के साथ लंबी आयतों में बयान फरमाया है, उनको याद किया और रोना उनको आ गया। उनको अल्लाह मैदान महशर में अपने अरसे के साया के नीचे जगह अता फरमाया। जब सारे लोग परेशान होंगे, सारे लोग परेशान होंगे, तो कुछ लोगों की जमात बनेगी। वो लोग इकट्ठा होंगे, आपस में मशवरा होगा कि हमारे सबसे पहले दुनिया के अंदर आने वाले अबुल आदम, इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनके पास चला जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि आज हम बेहद परेशान हैं, अल्लाह से सिफारिश की, जिनको हदीस की किताबों में शफाअत कुबरा कहा गया, बड़ी शफाअत। लोगों की मैदान महशर में शुरू जमाने से जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, सारे लोगों का वहां इज्तिमा होगा, बड़ी भीड़ होगी। मामूली कहीं भीड़ होती है तो लोग बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे से मुलाकात होना मुश्किल हो जाती है। तो मैदान महशर में बहुत बड़ी लोगों की जमात बनेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए उनके पास जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जाकर वो गुजारिश करेंगे कि आज ये परेशानी का आलम है, आप हमारे बाप हैं, तमाम नबियों में सबसे पहले आने वाले दुनिया के अंदर नबी हैं, आपसे दुनिया कायम हुई, आप अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दीजिए, शफाअत कर दीजिए कि इससे हमको निजात मिले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हाय मेरा नफ्स, हाय मेरा नफ्स। आज मुझे ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान। किसी को अल्लाह से कलाम करने की ताकत नहीं होगी, अल्लाह जिसको इजाजत देगा उसको वो अल्लाह से कलाम करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह से कलाम करने की आज हमें हिम्मत नहीं, अल्लाह बहुत गजबनाक है। तुम ऐसा करो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोगों की बड़ी जमात हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, उनसे भी यही दरखास्त करेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुनने के बाद कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अल्लाह से कलाम करने की हिम्मत नहीं है, मैं अल्लाह से कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह बहुत गजबनाक। वो कहेंगे कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ, वो अल्लाह के बहुत बड़े नबी थे, उनके पास जाओ। तो लोग तलाश करते हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, उनसे सिफारिश की दरखास्त करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हाय आज हमारी खुद पड़ी हुई है, अल्लाह को
बिगड़ा हुआ है, गजबनाक है, उनसे कलाम करने की हमें ताकत नहीं, ताब नहीं। तुम ऐसा करो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनसे भी यही शिकायत, यही दरखास्त करेंगे सिफारिश की, सिफात की, तो वो भी हिम्मत नहीं करेंगे कलाम करने। कहेंगे तुम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लोग तलाश करते हुए हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और सिफात की दरखास्त करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की परेशानियों को देखते हुए और उनके दर्द और कर्ब में जो बेचैनी होगी उसको देखते हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते और लंबी देर तक सजदे में रहेंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे खास कलमात सिखाएगा, खास दुआ सिखाएगा, उन दुआओं को मैं पढ़ूंगा और जितनी देर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सजदा में रखना चाहेगा मैं सजदे में खड़ा रहूंगा और सिफारिश करूंगा। अल्लाह कहता है यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवाब। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन है दुनिया के अंदर, कौन ऐसी शख्सियत है जो अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा? हाँ, मगर वही सिफारिश कर सकेगा जिसको अल्लाह सिफारिश करने की इजाजत दे। कुरान करीम की ये आयात हैं जो दिल दहलाने वाले हैं, दिल में बैठने वाले हैं, जिससे अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर आ जाए। लेकिन इन तमाम बातों को भी सुनने के बाद अगर इंसान के दिलों में अल्लाह का डर नहीं आता है तो अपने ईमान का वो खैर मत है। क्योंकि कुरान का माना, कुरान का मफहूम, हदीस का माना, हदीस का मफहूम उनके सामने बयान करना कोई माना नहीं रखता, इसलिए कि दिल जंग आलूद हो चुका है, इधर सुना उधर निकाल दिया। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि उनके सामने गाना गाया जाए, उनके सामने गाली बकी जाए, उनके सामने बदजुबानी की जाए या कुरान पढ़ा जाए, दोनों बराबर, दोनों बराबर। आज अदब, एहतराम सब कुछ उठता जा रहा है। बड़ों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, छोटों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, ये उठता जा रहा है। इसलिए कि असली चीज जो है अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, नबी का फरमान, अल्लाह का कलाम, ये सब हमारे दिलों से इसकी अहमियत निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। 8 दिन में जुमा का दिन हो गया, एहतमाम के साथ जुमा पढ़ने के लिए चले आए। असल में गिनो तो वही 15-20 आदमी नजर आएंगे जुमा ही के दिन। सुबह की नमाज में आज मैंने गिना तो 15 आदमी। इतनी बड़ी बस्ती, इतना बड़ा गांव, 150 से ज्यादा की आबादी और नमाज पढ़ने वालों की तादाद कितनी? 15, सिर्फ 15। यह हैरत का मकाम है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हमारे दिलों से निकल चुका है, वरना इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। अल्लाह का एक निज़ाम बनाया हुआ है, अल्लाह का एक तरीका बनाया हुआ है, एक दस्तूर है, और उस दस्तूर के मुताबिक दुनिया चली जा रही, दुनिया कायम है और आगे बढ़ती जा रही है। आप सोचेंगे, आप कहेंगे कहाँ हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते और नेक काम नहीं करते, तो क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता। वअमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं ढील देता हूँ, मैं ढील दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किसका दिल, किसकी नीयत, किसका इरादा कैसा है, वो मैं देख रहा हूँ, परख रहा हूँ। मैं चूंकि जानने वाला अलीम बेजात सुदूर। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि दिलों में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह का खौफ जिस दिल में आ जाएगा, डर पैदा हो जाएगा, तो फिर इंसान बन जाएगा, इंसान हैवान नहीं बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमामों को सही इंसान, ईमान वाला इंसान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला इंसान बनाए
कुरान की आयतों और अहादीस रसूल की बातों पर हमें ईमान और यकीन हो और हमारे दिल में जैसे वो मजबूती के साथ बैठ जाए, बुराई से नफरत हो। अदब का जो कायदा है, अदब का जो मकाम है, वो मकाम और वो कायदा हमारे दिलों में बैठ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की हमें तौफीक अता फरमाए।